ओम शांति। आज क्या था मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 18 अप्रैल 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा है दाता, तुम बच्चों को बाबा से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। कल के मंथन में यही था ना कि सूरज के आगे खड़ा होना ही काफ़ी है। इसलिए ईश्वर से कोई मांगनी नहीं है। हो सकता भगवान हमारे लिए कुछ और बहुत बड़ी चीज़ रखे हो। और अगर कुछ देर हो रही है तो जरूर कुछ बहुत बड़ा आपका इंतजार कर रहा है। देखो, झोपड़ी चाहिए तो तुरंत मिल जाएगा, वो तो तुरंत बन जाएगा। महल चाहिए तो उसका इंतजार करना पड़ेगा ना, धैर्यता रखनी होगी और भगवान पे भरोसा करना होगा। कहते हैं ना, कभी ये मत कहना कि मैंने कोशिश की होती तो आज किसी और मुकाम पे होता। तुम्हारे पास अभी भी समय है मुकाम हासिल करने का। कभी ये मत कहो कि लास्ट हो गया। कोशिश कभी लास्ट नहीं होती, कोशिश हमेशा शुरुआत होती है। ठीक है, तो भगवान वही कहते हैं कि मुझसे कुछ मांगो नहीं, देने वाला देखेगा और अपने आप देगा। बहुत सुंदर गीत थी ने वो। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। भरते हुए ना किसी ने न देखा, पर झोली भर जाती है। तो इस तरह से भगवान दाता हमारी मदद करते, इसलिए मांगने से मरना भला, मांगना नहीं है बाबा, क्योंकि भिखारी नहीं, हम तो वारिस बच्चे हैं ना। प्रश्न है, कौन सी स्मृति सदा रहते, किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। कौन सी स्मृति, कौन सी याद बनी रहे जो कोई भी बात में हम चिंता नहीं करेंगे। उत्तर, जो पास्ट हुआ, अच्छा हुआ बुरा, ड्रामा में था, सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते ऐसा पद पाते हैं। यह बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाबा का डायरेक्शन है, बच्चे बीती को चितवो नहीं, उल्टी सुल्टी कोई भी बात न सुनो न सुनो। जो बात बीत गई उसका न तो विचार करो न रिपीट करो। सुना, जो बात बीत गई है, बीती को चितवो नहीं। बाबा तो कहते बीती ताही बिसार दे, है ना, बीती बातें को भूल जाओ। ठीक है, जैसे रात गई बात की, तो बाबा का यही डायरेक्शन है कि बीती बातें को मत सुनो, फुल स्टॉप लगाओ, उल्टी सुल्टी बातों पे मत मनन करो, रमन करो। आगे बढ़ते जाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता बैठ समझाते हैं। पिता को दाता कहा जाता है ना, वो आपे ही बच्चों को देते हैं। आते ही विश्व का मालिक बने, देने के लिए तो आते ही है ना। तो कैसे बनना है ये सब कुछ बच्चों को समझाते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दाता है ना, तो सब आप ही देते हैं। मांगने से मरना भला, कोई भी चीज भगवान से मांगनी नहीं है। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा कई बच्चे मांगते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक कर सारी सीढ़ी नीचे उतरते आगे। अभी मांगने की कोई दरकार नहीं। बाबा कहते हैं डायरेक्शन पर बस चलते चलो, श्रीमत पे चलो, अपने आप सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो बन जाओ ना, बाज बन जाओ। बाज, पता है बाज को ना, कौन सी पक्षी उस पर चढ़ने की कौन सी पक्षी हिम्मत करता है? कौवा। कौवा ना उस पर चढ़ जाता है, उसके माथे को खुरचता रहता है, नुचते रहता है, ऐसे ऐसे पंखों को होड़ते रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं करता है। वो क्या करता है, सीधे उड़ जाता है और एकदम ऊपर उड़ जाता है, बादलों के ऊपर। और कौवा की तो औकात ही नहीं उतना ऊपर तक वो सांस ले पाए। जितना ऊपर जाएगा बाज तो बहुत ऊपर चल जाएगा, और कौवा क्या करेगा, जैसे ऊपर जाएगा वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। देखा, अपने आप जब स्वस्थ स्थिति आपकी ऊंची हो जाएगी, ऊंची उड़ान जब भरने लगोगे ना, ईश्वर के साथ उपराम हो जाओगे, तो अपने आप परिस्थितियां, व्यक्ति, वस्तु, जो चीज आपको परेशान करे वो अपने आप नीचे गिर जाएगी, अपने आप स्वतः। ये है ईश्वर का डायरेक्शन। तो इसके लिए क्या करना है, हंगामे नहीं करने हैं। हाँ, बस धैर्यता से भगवान की श्रीमत को थामे रहना है। ठीक है, फिर बाबा कह रहे हैं, ब्राह्मणी का काम है सर्विस से वो लायक जब बने तब उन्हों को रिफ्रेश करने के लिए ले आना। ब्राह्मणी जो टीचर है, सेंटर की दीदियां हैं, जो नियमित बच्चे हैं, उनका काम है बच्चे को लायक बनाओ और मधुबन बाबा से मिलाने ले आओ। कोई भी बड़े आदमी हुआ, छोटा हो या यूनिवर्सिटी, यहाँ तो बच्चे बूढ़े जवान सब भी, जिसके अंदर आत्मा है वो परमात्मा का बच्चा है। बाबा कहते भले गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहो, यहाँ सिर्फ 1 सप्ताह 3-4 दिन ही तो रहे, बाकी तो घर में ही रहना है, भगवान से मिलकर रिफ्रेश होकर जाना है। हाँ, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी फिर ऐसी कहीं नहीं मिलेगी। और बाबा कहते भी, मैं तो हूँ गरीब निवाज, गरीबों को ही पढ़ाता हूँ।
साहूकार को ताकत नहीं पढ़ने की, क्योंकि उनको इतना धंधा दौरी फैला हुआ है कि उसको ताकत ही नहीं है कि पढ़ ले। हाँ, और कहते हैं ना, कष्ट कभी कम होते ही नहीं है, बल्कि आप यह सीख जाते हो कि उनके साथ जीवन व्यतीत करना कैसे है। जब आप हैंडल करना सीख जाओगे तो आपको कष्ट कष्ट नहीं दिखेगा, और फिर वो कष्ट भी धीरे धीरे आपसे रुष्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे छोड़ के। ठीक है, जब आप जीवन जीवन जीना सीख जाओगे, और ये ज्ञान ही हमें वो बात सिखाती है। और साहूकार दान करेंगे लेकिन समय नहीं देंगे, तो भगवान को तो समय चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते हैं जो पत्थर बुद्धि है वो समझते नहीं। हाँ, तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुल रहा है तो तुम्हारा काम है सबका खोलो। बाबा का बच्चों को ही समझाते हैं ना। अच्छा, कोई पिता माता अपने बच्चों को ही समझाएगा ना, पड़ोस का अड़ोस का गली मोहल्ले का थोड़ी बताएगा। वैसे बाबा आके हम बच्चों को समझा रहे हैं, तुम आत्मा जो पतित बनी अब से मुझ पतित पावन को याद करो, मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो। इसमें कुछ मांगने की दरकार ही नहीं, बस याद मतलब मुझे मुझे देखते रहो, मुझे समझो, मुझे फील करो, मैं तुम्हारी हर फीलिंग को उबार दूंगा। ठीक है, बाबा की जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों के लिए ही है। भगवान की प्रॉपर्टी वही है, सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता। उन सब की जब हमारे पास अथॉरिटी हो जाएगी तो फिर किसी चीज़ में बुद्धि जाएगी ही नहीं। हाँ, बाबा हर त्योहारों का सब चीज़ का राज बताते हैं। ये त्योहार संगम पर ही है, यादगार है, सब कुछ तुम यही कर रहे हो। परमात्मा का रक्षाबंधन कराते हैं, विकारों से मेरी रक्षा कराते हैं। दीपावली आत्मा की जब दीप जगती है, आत्मा का जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो दीपावली हो जाती है। विजयदशमी जब तुम अपने अपने मन के रावण पे जीत पाते हो तो विजयदशमी। नवरात्रि दुर्गा माँ, चंडमुंड महिषासुर सब अपने विकारों का जब नाश करती हैं तो शेरावाली। और शेरावाली शेर जो है माया है, बहुत बड़ी माया है, उस पर जीत पाना। क्षीर सागर कल बाबा ने बताया परसों की मुरली में, विष्णु को दिखाते हैं क्षीर सागर पे लेटे हुए और जल पे थोड़ी दूध डाल देते हैं जब पूजा पाठ होता है। तो ये क्या है, विष्णु जी को क्यों दिखाते हैं क्षीर सागर में लेटे हुए, तालाब में लिटा देते, मूर्ति बनी हुई है और शेषनाग की शैया है। इसका अर्थ समझो ना, इसका अर्थ है कि विकारों पर उन्हें जीत पाया, तब वो आराम की दुनिया में सैर कर रहे हैं, मजे से रह रहे। ये रहस्य है। तुम बच्चे बाबा को जानने से अपने धर्म को और सब धर्मों के झाड़ को जान गए हो, तो तुम्हें कुछ मांगने की दरकार नहीं। आज पूरी मुरली इसी पर है, आशीर्वाद भी नहीं मांगना है, अम्बेसडर तो बिल्कुल नहीं मांगना है। ठीक है, इस पर भी एक कहानी थी ना। एक बार एक राजा, कई बार मंथन में आया भी, तो चलो रिवाइज करा देती। एक राजा नगर भ्रमण के लिए निकला था अपने रथ से, अचानक उसके कुर्ते का 2 सोने का बटन टूट गया और कुर्ता का बटन खुला रह गया। तो अच्छा नहीं लग रहा, मंत्री बोला कह रही ये बहुत गड़बड़ लग रहा है, बीच में रास्ता निकल गया, अब लौटे कैसे। तभी देखा कह रहे यहाँ पे सामने एक दर्जी का दुकान दिख रहा है। राजा उतर के गए, बोले कि इस कुर्ते का बटन ठीक कर दो। तो उसने ठीक कर दिया, तुरंत हो गया ठीक। राजा बोले क्या क्या इसका रेट है। तो अब वो दर्जी सोचने लगा क्या मांगू। 1 रुपया का रेट था, बोलेंगे अगर 2 मांगता हूँ तो राजा सोचेंगे कि देखो 1 रुपया का है, इतना मांग रहा है, हमसे डबल मांग रहा है। तो उसने सोचा कि मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। तो बोला कि महाराज अब मैं आपके सामने मुंह क्या खोलूँ, जो आपको देना है उचित लगे आप दे दो। राजा बहुत खुश हुआ और उसने उनको 2 गांव भेंट दे दी। सुना, ये क्या मांग रहा था, 2 रुपया। इसीलिए मांगना नहीं है, मांगना तो बिल्कुल ही नहीं, बस कर्म करते जाओ। देने वाले दाता देख रहे हैं, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको देंगे, इसीलिए मांगना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ कोई समझते ही नहीं। रियल स्पिरिचुअल क्या है वो बाबा समझते हैं, आत्मा का ज्ञान, यही तो रियल अध्यात्म है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, हम दुख हरता सुख करता बाबा के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करने, आप समान बनाने की सेवा करनी है। किसके बच्चे हैं हम, दुख हरता सुख करता, तो हमें भी वैसे ही करना है, हम मास्टर दुख हरता सुख करता है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई खराब कर्म न हो, यह ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई खराब कर्म न हो, इस पर अटेंशन देना है। वरदान, एक बाबा को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। एक बाबा को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा बनते। तो एक बाबा को अपना साथी बना लो। आत्मा का साथी बाबा, और बाबा को जब साथी बना लिए तो उनकी कंपनी में रहोगे तो क्या बन जाएंगे, संपूर्ण पवित्र। और जो पवित्र आत्मा होते वही तो पूजनीय होते, महिमा योग्य होते हैं। हाँ, तो संगठन की कमी, परिवार के स्नेह की मर्यादा,
सब कुछ लेते हुए जब भगवान को साथी बनाए तो आपका हर चीज़ पूरा हो जाएगा। बाबा बीज है और बीज को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वृक्ष अगर बीज को भूल जाएगा, जड़ को भूल जाएगा तो वो गिर जाएगा ना। इसीलिए बाबा जड़ है, उनको सदैव साथ रखें। स्लोगन, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। किसी और के प्रभाव, दुनिया वाले के प्रभाव में आने वाले नहीं, बल्कि अपने प्रभाव में सबको लाने वाले बनो। यही है ईश्वरीय सेवा का मेवा। क्योंकि दाता देख रहे हैं, देने वाले देख रहे हैं, बस वो आपको समय समय पर भरते जाएंगे। आपके हर रोग शोक तनाव जो दुख चिंता परेशानी वो सब पूरा करेंगे, आपको कभी गिरने नहीं देंगे। ये कितनी बड़ी बात है। और गिरे हुए को उठाना तो भगवान का काम है ना। हम बच्चे उठेंगे तो हमारे आसपास जो भी हमसे जो जुड़े रहेंगे, वो छठ में अर्घ वाली बात, एक ने लोटा पकड़ा, दूसरे ने उसका हाथ पकड़ा, तीसरे ने उसका हाथ पकड़ा, ऐसे करके पूरा अर्घ दे दिया जाता है। उसी तरह से भगवान के साथ कोई है तो बस उससे सटे रहिए, काम अपने आप होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ, सहज, स्वस्थ, संपन्न, सफल और संयमित हो, संतुष्ट हो। ओम शांति।